नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पिछला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025। यह इस सूचकांक का यह छठा संस्करण है। ये संस्करण जो है ये 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया गया है। कब जारी किया गया? 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ये सूचकांक तैयार कौन करता है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन, ये दोनों मिलकर इस सूचकांक को तैयार करते हैं। इस सूचकांक में अलग-अलग राज्यों में कुछ स्कोर के आधार पर उनको रैंकिंग दी गई है। जिन राज्यों का स्कोर 60% से अधिक है, 60% से अधिक मूल्यांकन स्कोर वाले जो राज्य हैं, उनको फ्रंट रनर या अग्रणी राज्य कहा गया है। जिनका स्कोर 50 से 60% के बीच में है, उनको अचीवर्स या सफल राज्य घोषित किया गया है। 30 से 50% जिनका स्कोर है, वो दावेदार राज्य, और 30% से कम जिनका स्कोर है, उनको आकांक्षी राज्य। ये जो रैंकिंग दी गई है, ये 66 संकेतों के आधार पर दी गई है। अब फ्रंट रनर या अग्रणी राज्य कौन-कौन से हैं, देख लेते हैं। फ्रंट रनर और अग्रणी राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु है। अचीवर्स और सफल राज्य कौन-कौन से हैं? असम है, केरल है। दावेदार राज्य कौन-कौन से हैं? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उड़ीसा है, यूपी है। आकांक्षी राज्य वे राज्य हैं जिनका स्कोर 30% से कम है। केरल ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि दर्ज की है। लगभग कितना? 72% इसने उपलब्धि दर्ज की है। ऊर्जा दक्ष पंप क्या है? इसका मतलब यह है कि कम ऊर्जा का उपयोग कर कर अधिक कार्य कर लेना। आगे देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय वायु बाउंड्री नेटवर्क लॉन्च कब लॉन्च किया गया? 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया? जैव प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए। इसके तहत लॉन्च किया गया? बायो ई3 नीति के तहत लॉन्च किया गया। अब बायो ई3 नीति क्या है? एक राष्ट्रव्यापी पहल है। विषय है सूक्ष्मजीवों, अणुओं और अन्य चीजों का डिजाइन। उद्देश्य क्या है बायो ई3 नीति का? जैव आधारित उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना ताकि आयात निर्भरता कम हो सके। बायो ई3 नीति का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो ई3 नीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। कौन-कौन से हैं ये 6 प्रमुख क्षेत्र? ये 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है जैव आधारित रसायन और एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन व कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, परिशुद्ध जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, समुद्री एवं अंतरिक्ष शोध में जैव प्रौद्योगिकी। भारत जैव अर्थव्यवस्था के लिए 2030 तक तीन जैव अर्थव्यवस्था को $300 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 तक 165.7 बिलियन डॉलर तक हो गया है, और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक $300 अरब करने का। किसको करने का? जैव अर्थव्यवस्था को। आगे देखते हैं। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो गया है।
जामनगर गुजरात में है विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे कौन बना रहा है? रिलायंस बना रही है। कच्छ, ये भी गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल, भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल कितने क्षेत्र दूर में फैला है? 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। एकल स्थल में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। किसी एक स्थान पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। प्रतिदिन 55 मेगावाट और सौर मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी। ये भी कौन बना रहा है? रिलायंस द्वारा बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, एकीकृत हरित ऊर्जा सप्लाई चेन, ये रिलायंस की योजना है इस चेन को बनाने की। किस किस क्षेत्रों को मिलाकर? जामनगर, कच्छ और कांडला की परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर एकीकृत हरित ऊर्जा सप्लाई चेन बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? रिलायंस ने। आगे देखते हैं, साड़ंद, ये कहाँ है? गुजरात में है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन शुरू, कहाँ शुरू? साड़ंद, गुजरात में। आदिबाणी क्या है? जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है। जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालक अनुवादक कौन है? आदिबाणी है। आगे देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य देखते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल में पेरियार नदी, भरतपुंछा, पंबा और चलियार नदी बहती है। केरल में पर्वत है, अनाईमुडी पर्वत, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। इस पर्वत को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। केरल को मसालों की भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को मसालों की भूमि कहा जाता है। और केरल में सर्वाधिक इलायची का भी उत्पादन होता है। लगभग पूरे भारत का 70% इलायची का उत्पादन केरल राज्य करता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में है। केरल का नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम। त्योहार है ओणम। ओणम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कथकली भी बहुत बार पूछा गया है, मोहिनीअट्टम भी कई बार पूछा गया है। केरल की साक्षरता दर जो है वो भारत में सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कितनी परसेंट साक्षरता दर है? लगभग 96% साक्षरता दर है केरल की। केरल में कोच्चि बंदरगाह है। विजिंगजम बंदरगाह है जो हाल ही में बंदरगाह ये बना। अभी एग्जाम में, पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि विजिंगजम बंदरगाह कहाँ पे है। देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और यह ग्रीन फील्ड बंदरगाह भी है। कोट्टायम बंदरगाह भी केरल में है। केरल का उपनाम है ईश्वर का अपना देश। केरल को एक नाम से और जाना जाता है, किसके नाम से? ईश्वर का अपना देश। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।